हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचिंग गुसु आई थी विंग से मिलने। जब विंग एंड लंजा वेंचिंग के पास गया मिलने, वेंचिंग ने कहा मैं यहाँ पर वेन क्लाइन को रिप्रेजेंट करने नहीं आई हूँ। देन वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा जब से वेनलिंग वापस आया है वो मेरे ही केयर में है, मैं यहाँ पर उसके लिए आया हूँ। ये सुन के लंजा विंग के सामने आ गया, बट विंग ने लंजा को शांत किया और पूछा मैसेज क्या है। वेंचिंग ने नोट किया और कहा वो मर रहा है एंड उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो मर रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। ये सुन के लंजा बहुत ही गुस्सा हो गया एंड ये चीज़ विंग फील कर सकता था। विंग गुस्सा नहीं है और ना ही उसे डर है, बट वो सैड है क्योंकि वेनलिंग एक टाइम पे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने लंजा की तरफ देखा क्योंकि उसे पता है कि उसका डिसीजन लंजा को हर्ट करेगा, बट उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एंड लंजा को भी पता है कि विंग जाना चाहता है। विंग को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ा। लंजा ने खुद ही कहा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, बट विंग ने अपने हेड को शेक किया। देन उसने वेंचिंग की तरफ देखा और लंजा को कहा अगर ये ट्रैप हुआ तो तुम मुझे बचाने के लिए आओगे। विंग को पता है कि लंजा हर्ट है क्योंकि अब वो दोनों बहुत ही क्लोज है। स्पेशली कोर वाइंडिंग के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, बट अब वो लंजा से दूर जा रहा है, वो भी वेनलिंग के पास। विंग ने मन ही मन में कहा हाँ मैं एक इडियट हूँ। देन उसने वेंचिंग को कहा वेल हम कल सुबह निकलेंगे। अब रात को उन दोनों का लव मेकिंग हो जाने के बाद वो दोनों अभी भी जगे हुए थे, अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। विंग ने कहा तुम्हें पता है ना लंजा कि मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वो नहीं। लंजा ने कहा मुझे पता है, बट फिर भी मुझे हर्ट फील हो रहा है। देन विंग उठकर बैठ गया एंड अपने कपड़े से कुछ निकालने लगा। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। देन उसने अपने पॉकेट से एक रेड सिल्क बैग निकाला। लंजा भी उठकर बैठा एंड उसे ओपन किया। वहाँ पे एक सिंगल रेड रिबन था। लंजा ने पूछा ये क्या है। विंग ने कहा ये तुम्हारे लिए है, इन केस अगर तुमने अपना डिसीजन चेंज कर दिया या फिर इन केस मैं वापस ही ना आऊँ, इस रिबन को तुम्हारे वाइट रिबन के पास रख देना। ये हम दोनों को कनेक्ट रखेगा एंड ये हमारे कोर बाइंडिंग को डिसॉल्व भी करेगा। लंजा ने कुछ टाइम के लिए उस रिबन को देखा। देन उसने कहा मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। लंजा ने भी शेल्फ से कुछ कपड़े के बैग निकाला और विंग को दिया। उसने कहा ये अर्ली वेडिंग प्रेजेंट है। लंजा ने विंग को गिफ्ट तो दिया, उसने विंग के आइस की तरफ नहीं देखा। विंग ने उसे ओपन किया। जब उसने उसे ओपन किया उसने देखा कि वहाँ पे एक वाइट सिल्क थंबल था जो बहुत ही खूबसूरत था। उसके ऊपर क्लाउड का एक डिज़ाइन किया हुआ था। ये गुसु का सिंबल था एंड उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिल्वर एंड ब्लैक स्ट्राइप का बेल्ट लगा हुआ था ताकि विंग उसे पहन सके। इतनी सुंदर चीज़ विंग पहली बार देख रहा था। विंग ने कुछ भी नहीं कहा तो लंजा ने कहा तुम्हें ये पसंद नहीं आया। विंग ने कहा तुम्हें पता है कि मुझे ये कैसा लगा लंजा। विंग का वॉइस कांप रहा था। विंग बहुत ही अच्छा फील कर रहा था क्योंकि इसके वजह से अब वो गुसु फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। अब वो लान क्लैन का हिस्सा बन चुका था, बट स्टिल इस चीज़ में उसका भी एक आइडेंटिटी था। यहाँ पर ब्लैक बेल था जो उसे रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये चीज़ उसके दोनों आइडेंटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। विंग ने कहा कब? तुमने इसे कब बनाया? लंजा ने कहा जिस दिन कॉन्फ्रेंस हुआ उस दिन के बाद से ही मैंने इसे बनाना स्टार्ट कर दिया था। लंजा ने विंग को कहा विंग जाओ इसे अपने रूम पे रख दो, मैं चाहता हूँ कि कल तुम इसे पहन के जाओ। विंग ने वही किया, बट वो अब भी अपनी फीलिंग में खोया हुआ था। दिन सुबह सुबह वो एंड वेंचिंग जिवोजुन के दिया हुआ हॉर्सेस से निकल गए। कोर बाइंडिंग की वजह से वो लंजा का सैडनेस फील कर सकता था,
वो लोग एक विलेज पे आए। वेनचिंग ने कहा, वेनलिंग तुम्हारे साथ लोटस पे रहना चाहता था, बट जब हमें पता चला कि तुम वहाँ पर नहीं हो, अभी भी गुसू में हो, तो हम वापस चले आए एंड ई सिटी में रुक गए। अब शाम हो गई। तभी विंग को फील हुआ कि उसके आसपास कोई भी सैनिक नहीं है, सिर्फ विंग एंड वेनचिंग है। विंग ने पूछा, सब कहाँ पर है? वेनचिंग ने कहा, दिन में तो हम वेनलिंग को संभाल लेते हैं, बट रात को नहीं कर पाते। उसका हंगर बढ़ जाता है, लोग उससे डरते हैं। विंग ने कहा, ठीक है, चलो अब अंदर जाते हैं। जब वो लोग इनके अंदर जा रहे थे, विंग ने पूछा, अगर सब लोग तुमसे डर ही रहे हैं तो इस होटल में तुम लोगों को रहने क्यों दिया? वेनचिंग ने कहा, हम इन्हें मुंह मांगी रकम दे रहे हैं, इसलिए। अब फाइनली वो लोग वेनलिंग के रूम पे आ गए। वेनलिंग सो रहा था। उसे देख के विंग ने पूछा, ये कब से सो रहा है? वेनचिंग ने हेड को शेक किया और कहा, हर रोज़। इसका हार्ट बीट धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। उसे कोई ऑर्डिनरी डिजीज़ नहीं हुआ है। बस मैं यही कह सकता हूँ कि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। जो भी हो, मुझे नीचे कुछ लोगों के साथ बात करना है। तुम प्लीज़ यहाँ पर रहो एंड बिलीव मी, वो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं करेगा, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। ये बोल के वेनचिंग वहाँ से चला गया, दरवाज़ा बंद करके। विंग वेनलिंग के बेड के पास आया। वो कुछ टाइम तक वहाँ पर ही खड़ा रहा एंड अपने दोस्त को देखता रहा, जो अब बिल्कुल क्रॉप्स बन चुका था। उसका कोट भी ब्लैक हो चुका था। विंग को लगा शायद वो वेनलिंग को ट्रीट कर सकता है, तो वो वेनलिंग के चेस्ट से कपड़े हटाने ही वाला था, बट वेनलिंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, अभी नहीं विंग। विंग ने वेनलिंग के रेड आइज की तरफ देखा। उसने कहा, तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ? वेनलिंग ने कहा, एंड तुम आ गए। विंग ने कहा, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ। वेनलिंग ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा। उसने कहा, आई सी, सेकेंड चाइल्ड लर्न मेरे लिए एक मैसेज भेजा है। विंग को कुछ समझ में नहीं आया पहले, देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो गुसूलान के कपड़े पहना है। उसने स्माइल किया और कहा, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तुमने मेरे लिए मैसेज भेजा है। वेनलिंग ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं था, कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर है। विंग ने कहा, कौन सी चीज़? देखो, पहली मत बुझाओ। वेनलिंग ने कहा, नहीं। वेनलिंग ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, सेफ रख सकूं। विंग ने कहा, सेफ मतलब किससे? वेनलिंग ने कहा, मैं तुम्हें मेरे साथ रखना चाहता था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, बट अब मैं वो नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो शक्ति ही नहीं है। तो मैं तुम्हें एक चॉइस दूंगा। ये बोल के वेनलिंग खांसने लगा एंड उसके माउथ से ब्लड निकलने लगा। ये देख के विंग ने कहा, वेनलिंग। वेनलिंग ने कहा, मेरे फादर ने प्लान किया है कि वो सब कुछ ख़त्म कर देंगे, सब कुछ। उनके आर्मीज़ गुसू में जा रहे हैं, वो लोग गुसू को ख़त्म करने वाले हैं, सबको ख़त्म करने वाले हैं। विंग ने कहा, देन हमें इसे रोकना चाहिए। वेनलिंग ने सैडली कहा, तुम इस मैडनेस को नहीं रोक सकते विंग। विंग के मन में सिर्फ एक ही बात आ रहा था, लंजा। ये देख के वेनलिंग ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम उन लोगों के लिए कितना केयर करते हो, स्पेशली उसके लिए, बट अभी तुम यहाँ पर रहो, तुम सेफ रहोगे, तुम वेनचिंग के साथ रहो, इन फ्यूचर तुम उससे शादी कर लेना। मेरा भाई एक फूल है एंड मेरा फादर जिंदा नहीं बचेंगे ज़्यादा दिन तक, सो तुम एंड वेनचिंग इस किंगडम पे राज करोगे। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा ही करो। विंग ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पर छुप कर रहूं? वेनलिंग ने कहा, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था कि तुम मेरे साथ रहोगे, बट अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। विंग ने कहा, वो कौन? ये सुन के बहुत डिफ़िकल्टी के साथ वेनलिंग एक लोटस पोजीशन में बैठ गया एंड अपने कपड़े उतारा। वहाँ पे एक ब्लैक ड्रैगन पेंट किया हुआ था उसके बॉडी में, जो उसके कोर को पॉइजन कर रहा था। विंग ने देखा कि वेनलिंग के कोर श्रंक होते जा रहा है।
एंड वो ड्रैगन जो ड्रॉ किया हुआ था वो लार्ज होते जा रहा है। विंग ने कहा, इस नेम का मतलब क्या है जो तुम्हारे बॉडी में पेंट किया हुआ है? वेनलिंग ने कहा, चाओस द डेमन किंग। ये सुन के विंग ने अपने आंखें बंद किया। वो गुसुलन के बुक के चैप्टर्स को याद किया जा रहा था। वहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था, वहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था एंड विंग को सब कुछ याद आ गया। देन वेनलिंग ने कहा कि उसने कैसे डेमन किंग को फ्री किया था। ये सुन के विंग ने कहा, तुमने डेमन किंग को फ्री किया था? वेनलिंग ने कहा, मुझे पता नहीं था बट मैंने इसे कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ करता सब कुछ ब्लैक हो गया था एंड जब मैं सुबह उठा मैंने देखा कि मेरे बॉडी पे ये पेंट किया हुआ है। विंग ने पूछा, उसने किया क्या है? वो चाहता क्या है? वेनलिंग ने कहा, शुरू में वो सिर्फ हंग्री था, बहुत हंग्री। विंग ने पूछा, एंड वो क्या खाता था? वेनलिंग ने कहा, कुछ भी जिसमें एनर्जी हो। मुझे पहले लगा था कि सिर्फ ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, बट ये एनिमल ब्लड भी खाता है। मुझे ये पहले पता नहीं था, पर जब तुमने मेरे कोर के बारे में मेंशन किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझे भी खा रहा है। विंग ने कहा, क्या तुम अपने शॉर्ट लेके आए हो? वेनलिंग ने नोट किया। उसने कहा, वो मेरे चीज़ों के साथ है। विंग ने उसे बाहर निकाला एंड वहाँ से एक डार्क पावर निकल रहा था एंड तभी जो फ्लूट विंग के साथ था उसे विंग बहुत ही हेवी फील कर रहा था। उसने तलवार को साइड में रख दिया एंड वेनलिंग के पास गया। उसने कहा, चलो इसको तुम्हारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि विंग कुछ करता, वेनलिंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हें भी चाहता है। वो तुम्हें सेंस कर सकता है कि तुम कितना स्ट्रांग हो एंड वो तुम्हें किल करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम सिर्फ उसके साथ रहो। विंग ने नोट किया और कहा, इट्स ओके वेनलिंग, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये बोल के विंग ने अपने थंब को बाइट किया एंड देन ब्लड के ड्रॉप्स को वेनलिंग के चेस्ट पे जो ड्रैगन पेंट किया हुआ था उसमें दिया। ड्रैगन ने उसे पिया एंड धीरे धीरे वो ड्रैगन जागने लगा। वेनलिंग का बॉडी कांपने लगा। विंग ने कहा, होल्ड ऑन वेनलिंग, अब तुम फिर से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वेनलिंग ने स्माइल किया और कहा, बहुत लेट हो चुका है विंग। वेनलिंग के बॉडी से अब ड्रैगन डिसअपीयर हो चुका था, एक लाइव पॉइजन की तरह। विंग ने कहा, वेनलिंग, तुम बहुत ही पावरफुल हो, सिर्फ तुम ही सर्वाइव कर सकते हो, अपने आप को संभालो। ये बोल के विंग ने वेनलिंग के हाथ को लिया एंड कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। जब विंग को लगा कि अब थोड़ा ठीक है तब उसने कहा, मैं बाकी वेंचिंग के ऊपर छोड़ता हूँ। ये सुन के वेनलिंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। अब वो ड्रैगन विंग के बॉडी में आ चुका था। विंग अब उसे सेंस कर सकता था। उसे बहुत ही हेवी फील हो रहा था। विंग ने उस ड्रैगन को कहा, हम दोनों के बीच में बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं, हम दोनों ही ग्रीडी है एंड चाओस के रीज़न भी है। ये सुन के वो ड्रैगन हंस उठा। विंग ने पूछा, तुम इसलिए मुझे चाहते थे, है ना? तुम मेरे स्ट्रेंथ के लिए ग्रीडी थे। वेल, मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ, मुझे शुयांग से बात करने दो। वो ड्रैगन ने वही किया। अचानक से विंग के सामने एक ब्लैक एयर आ गया एंड उस एयर में एक इंसान था। उसने स्मीक किया। उसने कहा, तुम कौन हो? विंग ने कहा, मैं विवुशियन हूँ। उस इंसान ने कहा, गुसु से। विंग ने नोट किया। तो गाइस, सु यांग एक बहुत पुराना प्रिजनर था जो ड्रैगन किंग के हिस्ट्री में था। विंग ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कितने साल हो चुका है उस वॉर को? क्या तुम्हें पता है कि लगभग 500 साल हो चुका है? तुमने अपने लोगों के लिए जो कुछ भी किया था वो सब अब हिस्ट्री बन चुका है, जो गुसु के एक बुक में है। तुम्हारे बारे में किसी को याद नहीं एंड कोई इस मैजिक को प्रैक्टिस भी नहीं करता मेरे अलावा। सो अब तुम्हें मुझे डिस्पाइस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है एंड सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें फ्री कर सकता है इस श्राप से। शुयांग ने कहा, एंड तुम रिटर्न में क्या चाहते हो? हम सिर्फ एक दूसरे को पेन ही देते हैं। सो अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो?
विंग ने कहा, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं पूछता कि पास्ट में लांस सिंचन ने तुम्हें डिफीट कैसे किया था, बट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम पीसफुली अपने नेक्स्ट लाइफ में चले जाओ। जैसे ही विंग ने लांस सिंचन का नेम मेंशन किया, शुयांग का फेस फेल हो गया। उसने कहा, वो बहुत ही वर्थी ओपोनेंट था, बट विंग के पास अब टाइम नहीं था ये सब सुनने का। अब उसे सब कुछ खत्म करना था। तो उसने डेमन तलवार निकाला एंड इनकेंटेशंस विस्पर करने लगा। जैसे ही उसने अपने तलवार को वेव किया, शुयांग ने कहा, वेट, तुम ड्रैगन किंग को इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। जब वो मेरे से फ्री हो जाएगा तुम्हें उसका टेक केयर करना होगा। क्या तुम कर पाओगे? विंग ने नोट किया। फिर उसने तलवार को वेव किया शुयांग को फ्री करने के लिए। शुयांग ने डीप ब्रेथ लिया एंड स्माइल किया एंड धीरे धीरे वो फेड हो गया। अब फाइनली शुयांग फ्री हो गया। अब डेमन किंग विंग के कंट्रोल में था। जैसे ही शुयांग फ्री हो गया, विंग के अंदर डेमन किंग ने अपने विंग्स फहराया। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा, मुझे तुम्हारा स्ट्रेंथ चाहिए। ये बोल के विंग ने अपने फ्लूट निकाला। फिर उसने डेमन किंग से कहा, कम ऑन, अब बाहर निकलो यू ओल्ड मॉन्स्टर। अब तुम और मैं कुछ करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।